कंप्यूटर नेटवर्क सीखने की इस सीरीज़ के 5वें वीडियो में आज हम कंप्यूटर नेटवर्क से होने वाले नुकसानों के बारे में और साथ ही कंप्यूटर नेटवर्क से होने वाले फ़ायदों के बारे में समझेंगे और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और समझते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रोडक्शन कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में और उसके बाद में हम जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क से हमें क्या क्या लाभ होते हैं और उसके बाद में हम कंप्यूटर नेटवर्क से होने वाले हानियों के बारे में समझेंगे और उसके बाद में हम समझेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग हम किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं और उसके बाद आज के इस वीडियो को हम कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड करने के बाद एक छोटा सा क्विज़ होगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस टॉपिक के कंप्लीट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और समझते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है बहुत शॉर्ट में। कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जहाँ कंप्यूटर और अन्य डिवाइस आपस में जुड़े होते हैं। यह डेटा, रिसोर्सेस और सूचनाओं को शेयर करने में मदद करता है। कौन? कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट का हिस्सा है और इंटरनेट कई नेटवर्क्स को जोड़ता है। मतलब जब हम कई कंप्यूटर नेटवर्क्स को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? इंटरनेट बन जाता है। इंटरनेट वर्ल्ड वाइड होता है और कंप्यूटर नेटवर्क लोकल भी हो सकता है। उसके बाद में कंप्यूटर नेटवर्क से होने वाले फ़ायदों के बारे में अब हम समझते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क से जो हमें सबसे पहला फ़ायदा होता है वो है संसाधन साझाकरण, मतलब रिसोर्स शेयरिंग। मतलब हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से। जैसे प्रिंटर, स्कैनर और स्टोरेज जैसे संसाधनों को साझा करना आसान होता है। प्रिंटर, स्कैनर और स्टोरेज डिवाइसेस को हम क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस मतलब कंप्यूटर मेमोरी। संचार में सुविधा, मतलब हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करके। ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मैसेजिंग के माध्यम से तेज संचार, मतलब अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क में हैं तो हम आसानी से ईमेल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं और मैसेजिंग कर सकते हैं। डेटा सुरक्षा, डेटा को सुरक्षित रूप से स्टोर और ट्रांसफ़र किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर में, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क में अगर सिर्फ वही लोग हैं जो आपके ऑफिस में ही हैं तो डेटा आपका बाहर नहीं जाएगा, वो आपके नेटवर्क में ही रहेगा। लागत प्रभावी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की लागत को कम करता है, क्योंकि आपने क्या कर लिया? रिसोर्सेज को शेयर कर लिया तो आपका जो बजट है वो कम बजट में आपने ज़्यादा काम कर लिया बेसिकली आप, क्योंकि आपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को शेयर कर लिया है। स्केलेबिलिटी, मतलब आप कंप्यूटर नेटवर्क के साइज़ को आराम से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। मतलब आपने 10 सिस्टम जोड़े हैं तो आप 11-12 भी कर सकते हैं या आप 10 से 8-9 या 7 भी सिस्टम कर सकते हैं। आसानी से आप स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के साइज़ को। तो ये सारे कंप्यूटर नेटवर्क से होने वाले लाभ हैं हमें। अब हम समझते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क से हमें क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क से होने वाली हानियों में सबसे पहला है हमारा सुरक्षा जोखिम, कि जब आप नेटवर्क में होते हो तो हैकिंग का खतरा होता है, वायरस का खतरा होता है, मालवेयर का खतरा होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप नेटवर्क में होते हो, क्योंकि कोई अनऑथराइज यूज़र आपके सिस्टम को हैक कर सकता है, कोई आपके नेटवर्क में वायरस रख सकता है जो आपके सिस्टम में आपके सिस्टम को ख़राब कर सकता है। मालवेयर जैसे स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, ये सारे आपके सिस्टम से डेटा चोरी कर सकते हैं, ठीक है, या आपके फाइलों को लॉक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप एक कंप्यूटर नेटवर्क में होते हो। उसके बाद है लागत। नेटवर्क सेटअप और मेंटेनेंस में लागत अधिक हो सकती है। जब आप कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश करेंगे शुरुआत में तो आपको कुछ लागत लगेगी और बाद में जब आप उसको मेंटेन करेंगे अपने नेटवर्क को तो भी आपको लागत जो है लगेगी। मतलब आपको सेटअप करने में कंप्यूटर नेटवर्क को और उसको मेंटेन करने में हमेशा कुछ खर्च करना पड़ेगा। टेक्निकल समस्याएं, नेटवर्क फेलियर या कनेक्टिविटी समस्याएं हो सकती हैं। कभी कभी आपका नेटवर्क फेलियर हो सकता है या कहीं कोई कनेक्टिविटी टूट सकती है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं जब आप कंप्यूटर नेटवर्क में होते हो। निर्भरता, मतलब डिपेंडेंसी, नेटवर्क के बिना काम करना मुश्किल हो जाता है। जब आप नेटवर्क में काम करने की आपको आदत हो जाती है तो बिना नेटवर्क के आपका काम करना मुश्किल हो जाता है। और फिर प्राइवेसी चिंताएँ, डेटा प्राइवेसी को लेकर चिंताएँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपका डेटा आपने क्या कर दिया? शेयर कर दिया सबके साथ में, तो कई बार आपको लगता है कि कहीं हमारा डेटा चोरी ना हो जाए। तो ये सारी हानियां हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क में हैं तो आपको इन हानियों को भी झेलना पड़ सकता है, लेकिन आप थोड़ी सी अगर सावधानी रखेंगे तो ये हानियां कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क के जो लाभ हैं वो ज़्यादा हैं, हानियाँ जो हैं अगर आप थोड़े सा भी जागरूक हैं तो ये सारी चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी, ठीक है। इसके बाद में अब हम समझते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क का
उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क का जो सबसे पहला अनुप्रयोग है वो है इंटरनेट। जो इंटरनेट आज हम यूज़ कर रहे हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क की बदौलत ही है, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके हमने बहुत सारे नेटवर्क बनाए, सबने बहुत सारे नेटवर्क बनाए, और सारे नेटवर्क जब आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया, इंटरनेट बन गया। अब उस इंटरनेट की मदद से हम वेब ब्राउजिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से ही आज हम ई कॉमर्स कर पा रहे हैं, मतलब हम ऑनलाइन खरीदी कर पा रहे हैं या ऑनलाइन व्यापार कर पा रहे हैं, क्योंकि सबने क्या किया, एक नेटवर्क बनाया और उस नेटवर्क में अब हम क्या कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं। शिक्षा भी अब आज हम कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क की बदौलत, क्योंकि हम सब क्या है, एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। और जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये किसकी बदौलत है, कंप्यूटर नेटवर्क की बदौलत है, क्योंकि मैं एक नेटवर्क में हूँ और आप दूसरे नेटवर्क में हैं और हमारे नेटवर्क आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए हम क्या कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं जैसे टेलीमेडिसिन, ई हेल्थ रिकॉर्ड और रिमोट मॉनिटरिंग, ये सब किसकी वजह से संभव हो पा रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क के ही ये अनुप्रयोग है। टेलीमेडिसिन मतलब कि अब आप ऑनलाइन भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं और ऑनलाइन मेडिसिन भी आप मंगा सकते हैं, और डॉक्टर आपको ऑनलाइन मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। उसके बाद में बैंकिंग भी अब कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से ऑनलाइन होने लग गई है। ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट, ये सब किसके हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के ही अनुप्रयोग है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के ही कारण हम ये सारी सुविधाओं को यूज़ कर पा रहे हैं। उसके बाद में अब हम कंक्लूड करते हैं आज की इस वीडियो को। कंप्यूटर नेटवर्क आधुनिक दुनिया का एक अभिन्न अंग है, मतलब आज की आधुनिक दुनिया में बिना कंप्यूटर नेटवर्क के हमारा जो जीवन है वो आसान नहीं होगा। यह संचार, सूचना साझाकरण और व्यापार को आसान बनाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन को, इंफॉर्मेशन शेयरिंग को और हमारे बिजनेस को आसान बनाता है कौन, कंप्यूटर नेटवर्क। हालांकि सुरक्षा और लागत जैसी चुनौतियों का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, जब आपको इतने सारे फायदे मिल रहे हैं तो कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, तो आपको सिक्योरिटी के लिए और थोड़ा सा जो आपको कॉस्टिंग लगती है वो चुनौतियाँ हो सकती हैं कंप्यूटर नेटवर्क में। नेटवर्क का सही उपयोग हमारे जीवन को और भी सरल और उन्नत बना सकता है। तो अगर हम सही तरीके से नेटवर्क का उपयोग करें तो जो हानियां हैं वो हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। तो चलिए, अब समय हो गया एक छोटे से क्विज़ का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्विज़ को जरूर अटेम्प्ट करिए, और अगर आप लोग इस क्विज़ के आंसर्स को मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। तो आज के इस क्विज़ का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, नेटवर्क का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, डेटा स्टोर करने के लिए। ऑप्शन बी, संसाधन साझा करने के लिए। ऑप्शन सी, गेम खेलने के लिए। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, मतलब ऑल ऑफ द एबव। तो अगर आपको इसका आंसर पता है या नहीं भी पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि नेटवर्क का नुकसान क्या है। ऑप्शन ए, सुरक्षा जोखिम। ऑप्शन बी, संचार में सुविधा। ऑप्शन सी, संसाधन साझाकरण। या ऑप्शन डी, लागत प्रभावी। इनमें से नुकसान क्या है, तो नुकसान हमें पता है कि ऑप्शन ए है, सुरक्षा जोखिम। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा जोखिम। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, ई कॉमर्स किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए, नेटवर्क हानि का। ऑप्शन बी, नेटवर्क अनुप्रयोग का। ऑप्शन सी, नेटवर्क लाभ का। या ऑप्शन डी, नेटवर्क समस्या का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क अनुप्रयोग। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है कि नेटवर्क की स्केलेबिलिटी का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए, नेटवर्क की लागत। ऑप्शन बी, नेटवर्क की सुरक्षा। ऑप्शन सी, नेटवर्क को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। और ऑप्शन डी, नेटवर्क की गति। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है कि टेलीमेडिसिन किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए, शिक्षा। ऑप्शन बी, स्वास्थ्य सेवाएं। ऑप्शन सी, बैंकिंग। या ऑप्शन डी, ई कॉमर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य सेवाएं। तो आज के क्विज में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर बता सकते हैं कि आपने 5 में से कितने क्वेश्चन सही किए। उसके बाद अगर आपको इस टॉपिक की कंप्लीट नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक करके अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।